और इनको आराम मिलना शुरू हो गई। क्या नाम आपका भैया हुआ, कहाँ से हैं? भट्टाचार्य जी, रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हैं जी। करौली सरकार से कब जुड़े थे, कितना समय हो गया? मैं 2017 लास्ट से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और अभी रिसेंट आज डेट में यहाँ गुरुजी से मीटिंग के लिए आया हूँ क्योंकि फिज़िकल प्रॉब्लम हो गया है मेरे को। विद इन 3 मतलब बिफोर 3 मंथ से मैं लिक्विड डाइट पे था। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे पता चला कि मेरे को पेप्टिक अल्सर, स्टमक में पेप्टिक अल्सर और साथ में इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाने के कारण मेरा मतलब जो मैं खा रहा था हार्ड डाइट या नॉर्मल डाइट, तो वो उसमें से पास नहीं हो रहा है और जिसके कारण मेरा मोशन भी बंद हो गया था। तो पहले तो मैंने जनरल फिजिशियन के साथ कंसल्ट किया, उसने कुछ मेडिसिन्स वगैरह 1 महीने की दी, बट मुझे ये मालूम था कि चूँकि मैं 2017 से आ रहा हूँ और इस फील्ड को मैंने समझा है, जितना भी 7 साल के अंदर 8 साल के अंदर जो भी मैंने समझा है वो ये समझा है कि डिजीज़ जब तक आपके शरीर में नहीं लगा है और उसके पास वो डेटा है, मेमोरी है, शरीर के पास उस डिजीज़ का मेमोरी है, तो उसका रिफ्लेक्शन के दरमियान अगर आप संकल्प या प्रार्थना करते हैं जो कि दरबार में करवा करके तत्काल उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दिए जाने से वो जो डिजीज़ है जो अभी डेटा के रूप में पड़ा हुआ है, हमारे फिज़िकल बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसको ख़त्म कर देने पर वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं वहाँ से आया और आने के तत्काल बाद से मेरा डाइट शुरू हो गया है। अभी मैं जस्ट लंच करके आया हूँ और मतलब अभी तक मीटिंग हुई नहीं है और मैं कल आया हूँ यहाँ। कल से मेरा डाइट शुरू है। मैंने वीडियोग्राफी वगैरह करके अपने घर में भी भेजी कि देखो मैं यहाँ खा पी रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं कितने समय से आप खाना नहीं खा रहे थे? मैं 3 महीने से लिक्विड डाइट पे था। 3 महीने से केवल आप लिक्विड ले रहे थे, पानी? मतलब वो मैं इंटेस्टाइन में स्वेलिंग के कारण भोजन जो है पास नहीं हो रहा है और मेरे को पेट दर्द और गैस बन रहा है क्योंकि जो भी खा रहा हूँ तो वो मतलब आमाशय में जमा हो जा रहा है और जिसके कारण इन्फेक्टेड हो रहा है और अल्सर बन रहा है और गैस हो रहा है और पेट में बहुत पेन हो रहा है। जैसे आपने फिजिशियन को दिखाया तो फिजिशियन ने आपको क्या कंसल्ट किया, क्या उसने आपको बोला? देखो, मेरे को सर्जरी के लिए रिफ़र कर दिया गया था। क्योंकि अब ये मैटर मेडिसिन के बाहर हो गया, क्योंकि अब ये स्टेज कैंसर का हो गया था। तो चूंकि मेरे को ये चीज़ मालूम है कि अभी मेमोरी स्टेज में है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, इस मतलब एनवायरनमेंट के दायरे में आया, तो वो जो मेरी बैड मेमोरीज़ हैं वो तत्काल ओवरलैप हो गई या डिस्ट्रॉय हुई कि नहीं हो वो तो अब मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि मेमोरी है, वो दिखती नहीं। बट मेरा जो दिनचर्या में फ़र्क पड़ गया कि मैं खाना पीना शुरू कर दिया, मेरा मोशन होने लग गया। दिन में 4 बार मैं मोशन जा कर के मतलब पहले जो एकदम मोशन बंद हो गया था वो तत्काल उसमें रिलीफ हो गया। तो जैसे बताया 2000 मैं जाऊंगा और गुरुजी के साथ मीटिंग है, शायद शाम को हो जाएगा मेरा, तो उनके सामने खड़ा होऊंगा। तो अब ये मेमोरी स्टेज में जो भी चीज़ें हैं वो तत्काल ख़त्म हो जाएंगी। और अगर ये फिज़िकल बॉडी में आ जाती हैं, जैसे कि जनरली कुछ लोगों का ये होता है कि वो मतलब अवॉइड करते हैं चीज़ों को और मतलब या तो फाइनेंशियली वीक होते हैं, आ नहीं पाते हैं, है ना, या उनको लगता है कि भाई ये एक उनकी नॉर्मल रूटीन में है, तो वो अवॉइड करने से कभी कभी ये मेमोरी जो है उनके शरीर में एक्सेप्ट हो जाती है और फिर उनको जब बॉडी में एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर उसको मेडिसिन से ही क्योर करना है। अभी मतलब अपने को ये समझना है कि अपने पास पहले ये जानकारी थी कि बीमारी होने पे डॉक्टर की दवाई खा करके हम ठीक होंगे, है ना, ये एक स्टेज तक हमारे पास जानकारी थी। लेकिन अभी जो रिसर्च करौली शंकर दरबार में हुआ है, इसके अनुसार इसमें अब बाइफर्केशन आ गया है कि प्री एंड पोस्ट सिचुएशन को समझिए कि बीमारी लगने के पहले की एक स्थिति होगी और बीमारी शरीर में लग जाने के बाद की एक स्थिति होगी, ठीक है ना। तो अभी मैं जबकि मेरे दिनचर्या में जैसे ही तत्काल फर्क पड़ा तो मुझे तत्काल समझ में आया कि ये मेमोरी स्टेज में है, ठीक है ना, ये मेमोरी स्टेज में है, इसीलिए इतना फटाक से क्योर हो गया। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 2017 से आप जुड़े हैं दरबार से, तो लंबा समय होता है, 8 साल का समय हो गया, तो 8 साल में क्या चेंजेस आपके साथ में हुए, क्या चेंजेस आपने अपने सामने देखे दरबार में?
दरबार में क्या चेंजेस देखे उससे मेरे को देखो यहाँ रहने की व्यवस्था हो गई है, बहुत लोग आने लग गए हैं, है ना, क्योंकि क्योर हो रहे हैं। तो जब क्योर हो जाते हैं तो सामने वाला पूछता भाई तुम इस समस्या में थे, है ना, तो उनके रहने की व्यवस्था वगैरह बाबा जी ने करवा दी है। अब दरबार में तो चेंज यही हुआ है। बाकी कॉन्सेप्ट में चेंज 2017 में भी जो था और आज 2025 में भी वही है ना, कॉन्सेप्ट में कहीं चेंज नहीं है। जो एक बात निकल के आती है, मेडिकल साइंस को टक्कर दे रहे हैं, मेडिकल साइंस को पीछे छोड़ दिया है। हाँ जी, बिल्कुल ये मेडिकल साइंस को इस तरीके से पीछे छोड़ा गया है कि मेडिकल साइंस जो कर रहा है वो फिजिकल बॉडी पे एक्शन कर रहा है, ठीक है ना। अब बीमारी आने के पहले की स्थिति में जैसे बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना, भाई बीमारी लग जाए मुझे तब मैं जाके दवा खा रहा हूँ। अब ये स्थिति आ गई कि हमारे पास एक ऐसी संस्था है, रिसर्च करके इन्होंने ये चीज़ डायग्नोसाइज किया है कि आप बीमारी लगने के पहले भी सही हो सकते हो, ठीक है ना। सिम्टम्स आपके रिफ्लेक्ट जैसे ही करे बॉडी में, ठीक है ना, तो आपको तत्काल आकर के डायग्नोसाइज करना चाहिए कि ये स्थिति शरीर में रोग लग चुका है कि लगने के पहले की है, ठीक है ना। तो हम संकल्प करके अपने संकल्प से अपने जो अंदर शरीर के अंदर जो डेटाज हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। करौली सरकार के बारे में कुछ अलग आप बताएंगे? 8 साल का लंबा समय होता है, एक लंबे समय से आप दरबार से जुड़े हुए हैं, तो कुछ यूनिक बताइए, कुछ अलग बताइए, जिससे और बहुत ज़्यादा दर्शक करौली सरकार को देखें, समझें, जुड़ें। तो कुछ ऐसा बताइए। यूनिक तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि खुद मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। चमत्कार पे मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं है ना। तो कोई अगर मुझसे चमत्कार सुनना चाहता है तो उसको तो नमस्कार है, उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बट हाँ, जो समझदार हैं और जो इस मेरे स्टेटमेंट की बारीकी को समझेंगे, है ना, उनके लिए है कि हाँ, आपके समझने के लिए बहुत कुछ है, आपके रिसर्च के लिए भी यहाँ कुछ है। कि अभी तक हम ये जान रहे थे कि मेडिकल साइंस केवल बॉडी में डिजीज़ होने पर उसको क्योर करना है, बट अब हमको एक लाइन मिला है कि बीमारी लगने के पहले की भी एक स्थिति होती है जिसको अगर कंट्रोल कर दिया जाता है तो बीमारी होती ही नहीं है, जनरेट ही नहीं होती है ना। तो इसी को बोलते हैं प्रिवेंशन मतलब इज़ बेटर देन क्योर। तो यही मेरा कहना है। बाकी मैं चमत्कार पे बिलीव नहीं करता और जो फिज़िकल समझ में आता है मैं उतना ही समझता हूँ। जैसे मैंने अभी हाल में कुछ वीडियो यहाँ के पे किए थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आए जो सामने आए, उन्होंने बताया कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर था, फिर दरबार से जुड़े, पहली बार में ही आके उनको आराम समझ में आने लगी, 2-3 बार में पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो मतलब इतनी बड़ी सी बीमारी जब डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहा है, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल नहीं ठीक कर पा रहा है, तो दरबार ठीक कर देता है। आज के भारत में 2025 में हम लोग आ गए हैं। तो बिल्कुल देखिए, डॉक्टर ठीक करता है नहीं करता है, ये मैं किसी डॉक्टर की योग्यता पे प्रश्न नहीं करता, है ना। लेकिन किसी डॉक्टर से बेहतर योग्यता वाला कोई दूसरा डॉक्टर नहीं हो सकता, ये सोचना अपने आप में मतलब पैरालाइज मेंटलिटी का व्यक्ति होगा जो ये नहीं सोच सकता कि एक आदमी अगर इंटेलिजेंट है तो उससे बेहतर इंटेलिजेंट आदमी कोई हो नहीं सकता, या मैंने जहाँ तक रिसर्च कर लिया है उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट पे कोई रिसर्च कर ही नहीं सकता। ये सोचना बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। अब कहना यह है कि डॉक्टर फिज़िकली जो चीज़ वेरीफाई करके डायग्नोसाइज करके और वो ट्रीटमेंट कर रहा है वो उसका लेवल है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई बीमारी होने के बाद प्री एंड पोस्ट की जो, आज अगर मेरे को एक सर्जरी होती है तो प्री एंड पोस्ट का जो खर्चा होगा वो मेरा करीब करीब 10 लाख रुपए का होगा आज के डेट में, आईसीयू वगैरह मिला करके, क्योंकि मैं पेशेंट वगैरह डील कर चुका हूँ मेरे घर के। तो मेरे को एक अंदाज़ा है कि अगर आज के डेट में मेरी सर्जरी वाली कंडीशन हो जाती है, जो कि डॉक्टर ने डायग्नोसाइज किया कि आपको सर्जन के पास जाना है और उन्हीं के ओपिनियन से अब आगे काम होगा, है ना। तो मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, तो अब मैं जब सामने देख रहा हूँ कि मेरा सामने 10 लाख रुपए का एक खर्च खड़ा हुआ है ना। अब एज अ ह्यूमन जो कि हम फाइनेंशियली ही सर्वाइव करते हैं, तो सबसे पहली सोच क्या होती है, क्या बिना मेरे को शरीर को नुकसान पहुँचाए क्या मैं अपने डिजीज़ को क्योर कर सकता हूँ,
और फाइनेंशियली मैं कहाँ तक सेफ रख सकता हूँ अपने आप को, ठीक है ना। तो फिर मैं ऑप्शन तलाशूंगा। तो चूंकि मेरे पास पहले से ये जगह उपलब्ध है, मैं 2000, अब प्रॉब्लम तो अभी हुई है फिजिकली, बट मेरे को जानकारी में 2017 से है, ये समझो कि मैं यहाँ लर्न किया हूँ, ये समझा हूँ चीज़ों को, है ना। तो मेरी जानकारी में ये था, तो मैं तत्काल यहाँ गया और उसका बेनिफिट मेरे को तत्काल मिल रहा है। जैसे आपकी जानकारी में था कि एक हमारे पास में ऐसा डॉक्टर है जो हमें छोटे डॉक्टर या कहीं हॉस्पिटल की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वहाँ जाएंगे ठीक हो जाएंगे, ये आपको विश्वास था। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दरबार से नहीं जुड़े हैं, गुरुजी के बारे में जिनको नहीं पता है, दरबार के चमत्कार के बारे में जिनको नहीं पता है, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से आप क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे? पहली बात तो चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस कुछ भोले भाले लोग हैं जो हमारी तरह हो सकता है कि हाईली एजुकेटेड नहीं हो, है ना, जिनको मेडिकल साइंस से कभी पाला नहीं पड़ा है ना, सीधे साधे गांव के लोग। तो वो भक्ति भाव में भी अगर उनकी बीमारियां ठीक हो जा रही हैं तो वो अपने भक्ति भाव की बात करेंगे, वो गलत नहीं है, वो अपनी समझ के अनुसार बात करते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग अपने लेवल पे, अपने दृष्टिकोण पे बात करते हैं, है ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए एकदम प्रायोरिटी की जगह है कि आप तत्काल इस जगह पे आइए। आपको कोई समस्या है या नहीं है, लेकिन इस चीज़ को जैसे ही आप समझते हैं तो आपके पास नॉलेज के रूप में आपके दिमाग में एक एसेट बन जाता है। अब उस एसेट का आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी आप उस चीज़ का जानकारी आपके पास पड़ी हुई है ना। आपने उस चीज़ को अनुभव करके देख लिया, आपने यहाँ आकर के खुद रह करके देखिए, समझिए, 4 लोगों को देखिए, है ना। और उसके बाद अपने नॉलेज का जो सेक्शन है उसमें एक नया एसेट डाल लीजिए कि भाई ऐसे भी होता है ना। कि जहाँ तक हम आज से 4 साल पहले जितना जानते थे, क्या हमारे एजुकेशन फील्ड में और बढ़ोतरी नहीं हो सकती है? भाई हम आगे और नहीं पढ़ सकते हैं? अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि हमने जितना पढ़ लिया उसके आगे दुनिया ख़त्म हो गई है, तब उनके लिए तो भाई हाथ ही जोड़ सकते हैं। बट अगर आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए मतलब प्रायोरिटी है लाइफ की कि आप पता करें कि मेडिकल साइंस के साथ ही ये भी मेडिकल साइंस ही है। जब मेरे शरीर में ये रोग होने के पहले ही ये चीज़ें क्योर होना शुरू हो गई हैं, तो ये भी तो मेडिकल साइंस ही कहेंगे, बस तरीका अलग है ना। और कुछ कहेंगे करौली सरकार के बारे में, और कुछ बताएंगे? बाकी तो अब मेरे दिमाग में तो मैं बोला ना कि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ और 1/2 और 2/2 ही चलता है।